मैंने आपके सामने एक महत्वपूर्ण यकृत रोग प्रस्तुत किया है। फैटी लिवर नामक समस्या पर प्रकाश डालने के लिए हाल ही में कई लोग और मरीज इस बीमारी के साथ हमारे पास आए हैं और हम उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। लेकिन फिर बहुत घबराहट होती है। घबराहट का कारण यह है कि इस बीमारी का पता तभी चलता है जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आकलन करने या किसी अन्य आवश्यकता के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाता है, और जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया है वही इसका निदान भी करता है। उसके पेट में अल्सर है और उसके लीवर में वसा जमा है। जब मैं फैटी लीवर कहता हूँ तो मैं अक्सर घबरा जाता हूँ। डॉक्टर के पास आओ, पाश्चात्य। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इस बीमारी का निदान किया, बात है यानी प्रसूति रोग विशेषज्ञ, दुर्भाग्यवश उनमें से कई लोगों में से एक है। ये कोई समस्या नहीं है कि मरीज व्यक्ति को ये बात कैसे बताएगा, इसे उपचार की आवश्यकता है। बहुत से लोगों को ये समस्या है। मतलब एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हमारे देश में कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ लोग हर चीज़ पर टिप्पणी या कमेंट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में सब लोग शाकिब अल हसन की टीम को सपोर्ट करते हैं और सब मुशफ़िकुर रहीम, महमूदुल्लाह को गाली-गलौज करते हैं, जो वायरल हो जाता है। एक और चीज़ है चिकित्सा विज्ञान। लोग मौका मिलते ही चिकित्सा विज्ञान में अपनी जानकारी दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा है, मेरा हाल इतना बुरा नहीं था, लेकिन लिवर की बीमारी से मर गया। तुम सिंगापुर चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ, यही सब बातें। चिकित्सा को लेकर सबकी टिप्पणी करने की वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा कहना है, अगर आपको फैटी लिवर है, पता चलता है और आप सोचते हैं कि नहीं, मैं एक जागरूक इंसान हूँ, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरी बीमारी के लिए मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। फैटी लिवर क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। पहली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का वज़न उसकी उम्र और कद के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अतिरिक्त चर्बी की वजह से जब किसी की उम्र बढ़ती है, तो उसकी मांसपेशियों का आकार या उम्र नहीं बढ़ती, उसका दिल बाईं ओर बैठा रहता है, लेकिन डर बढ़ेगा नहीं, तो बाकी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। तो जब चर्बी बढ़ जाती है, तो अतिरिक्त चर्बी जाकर लिवर में जमा हो जाती है। अगर किसी के खून में, हो सकता है वह शारीरिक रूप से फिट हो, उसका वज़न ज़्यादा ना हो, लेकिन उसके खून में चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वह चर्बी जाकर लिवर में जमा हो जाती है, तब भी फैटी लिवर हो सकता है। अगर कोई शराब या मादक पदार्थ के सेवन का आदी है, तो देखा गया है कि लंबे समय तक शराब पीने से, जब कोई शराब पीता है, तो वह शराब कुछ हद तक इंजीनियर की तरह काम करती है। इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति में फैटी लिवर विकसित हो जाता है। इसे हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर, खासकर गर्भ निरोधक गोलियाँ, उनके जन्मदिन के मौके पर कहूँ, अगर कोई महिला कम उम्र में दिन दर दिन सालों तक लगातार गर्भ निरोधक गोलियाँ लेती है, तो उस स्थिति में भी उन्हें फैटी लिवर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ भी हैं, अगर मैं दवाइयों की सूची आज बताने लगूँ, तो देखा जाएगा कि इसमें कई दवाइयाँ शामिल हैं। गठिया की समस्या के लिए भी कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मेथी। अगर कोई व्यक्ति इसे लगातार दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करता है, तो शुरुआती अवस्था में फैटी लिवर हो सकता है। बाद में लंबे समय तक ऐसा करने से उसे डायबिटीज़ मेलिटस जैसी बहुत महत्वपूर्ण बीमारी भी हो सकती है। अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है, चाहे डायबिटीज़ नियंत्रित हो या अनियंत्रित अवस्था में हो, दोनों ही स्थितियों में फैटी लिवर हो सकता है। हाइपोथायरॉइड हार्मोन की समस्या महिलाओं में अधिक देखी जाती है और इस बीमारी के कारण भी फैटी लिवर हो सकता है। लेकिन कई बार फैटी लिवर अपने आप भी हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर हो गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि खून में चर्बी की मात्रा ज़्यादा है या नहीं। यानी विशेषज्ञ डॉक्टर ये देखेंगे कि क्या चर्बी कम करने के लिए दवा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही निश्चित रूप से शनिवार से चर्बी कम करने के लिए जो दवाएँ होती हैं, उन्हें डॉक्टर नियमित रूप से प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही अगर उनके शरीर में कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, जैसे कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है, तो उसे ज़रूर दूर करना होगा और किसी अन्य जन्म नियंत्रण के तरीके को अपनाना होगा। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कहा जाता है कि आधुनिक समय में एक स्वस्थ व्यक्ति को हर हफ्ते कम से कम 5 दिन, रोज़ाना कम से कम 30-40 मिनट तक चलना चाहिए। वह चलना ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर में पसीना आ जाए। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सुबह या शाम को चलता है या चलने की आदत डालता है, तो उसके फैटी लिवर बनने की संभावना कम हो जाती है। हमारे देश में खाने में अक्सर ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, जैसे गाय का मांस, बकरी का मांस, मिठाई, दूध आदि बहुत अधिक मात्रा में खा ली जाती हैं। खासकर जब कहीं मेहमानदारी में जाना हो या घर पर दावत हो, ने हमारे भोजन की सूची में ये चीज़ें शामिल रहती हैं। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो खाद्य पदार्थ खाने से इंसान के खून में चर्बी की मात्रा बढ़ सकती है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मक्खन, दूध या दूध से बनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गाय या बकरी का मांस नहीं खाना चाहिए। वो तो चावल खाना भी कम करना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिन देशों के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, उनकी भोजन सूची में कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं।
खासकर जिनका भोजन चावल पर आधारित है, उनमें से कई लोग आगे चलकर फैटी लिवर के मरीज बन सकते हैं। टिक तो फैटी लिवर होने पर क्या होता है? अगर फैटी लिवर हो जाए और सही इलाज न किया जाए, तो वहाँ से किसी व्यक्ति को लिवर सिरोसिस हो सकता है। कहा जाता है, अगर 100 लोग फैटी लिवर से पीड़ित हों, यानी किसी भी कारण से उनका फैटी लिवर हो जाए, तो इनमें से लगभग 20% लोग, यानी 100 में से 20 लोग 10 से 20 साल के भीतर लिवर सिरोसिस से ग्रसित हो जाते हैं। और अगर किसी को एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए, तो ये कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। इंसान इलाज करवाकर ठीक-ठाक रह सकता है, लेकिन अगर हालत बिगड़ जाए, तो पैरों में सूजन आ जाती है, खून की उल्टी होती है, खून के साथ दस्त होता है, बेहोशी आ जाती है, लिवर फेल्योर विकसित हो जाता है और कभी-कभी इससे मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ तक कि लिवर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए याद रखना चाहिए कि अगर किसी ने आपको यह कहा है कि फैटी लिवर कोई खास समस्या नहीं है और इसका इलाज ज़रूरी नहीं है, तो आप एक तरह से भ्रम में जी रहे हैं। वह सज्जन जिन्होंने आपको यह कहा है, या अगर आप खुद ऐसी किसी गलतफ़हमी के शिकार हैं, तो इसे मन से पूरी तरह दूर करें और ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। और जो करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति शराब का आदी है, अगर उसके शरीर में शराब की मात्रा लगातार दिन-ब-दिन अत्यधिक बनी रहती है, तो ये लिवर में जाकर धीरे-धीरे हानिकारक प्रभाव डालता है। सबसे पहले, अगर ऐसा होता है, तो हम इसे अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस या शराब से होने वाली लिवर की सूजन कहते हैं, और वहाँ से धीरे-धीरे ये बढ़ता है और धीरे-धीरे सिरोसिस में बदल जाता है। याद रखें, महान सृष्टिकर्ता ने हमारा लिवर इस तरह बनाया है कि अगर लिवर के 6 हिस्सों में से 5 हिस्से भी क्षतिग्रस्त हो जाएँ और एक हिस्सा अगर स्वस्थ रहता है, तो भी एक इंसान सामान्य नहीं, बल्कि सामान्य लोगों की तरह जीवन जी सकता है। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं, जो अलग-अलग क्लबों में जाकर ढाका समेत कई प्रतिष्ठित क्षेत्रीय क्लबों में दिन-ब-दिन शराब पीते हैं। उनका लिवर, लेकिन निश्चित रूप से मेरी जानकारी के अनुसार, अगर कोई लगातार विज्ञान सम्मत तरीके से दिन-ब-दिन शराब पीता है, तो वे खतरे में हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता। इसका कारण क्या है? मैंने इसलिए कहा कि अल्लाह ताला ने लिवर को इतनी ज़्यादा पुनर्निर्माण या बार-बार लड़ाई जीतने की क्षमता दी है। अगर लिवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या उल्लेखनीय भाग भी क्षतिग्रस्त हो जाए, तो भी इंसान जीवित रह सकता है। बहुत से लोग जो सड़क पर सड़क दुर्घटना में मारे गए, जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, तो देखा गया कि उनका लिवर पहले से ही खराब था। यानी उन मर चुके लोगों के शव परीक्षण में पता चला कि वे लिवर सिरोसिस के मरीज थे, लेकिन उन्हें खुद इसका पता नहीं था। इसका मतलब यह है कि इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी एक इंसान सामान्य जीवन जी सकता है। मैं आपको यह कहकर खुश नहीं करना चाहता कि इसकी कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके परिवार, रिश्तेदार और आपके अपने लोग आपके लिए परेशान हो जाएंगे और आपके पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा उन्हें उस मुसीबत में डालना। इसलिए जो कारण फैटी लिवर के लिए ज़िम्मेदार हैं, यानी अगर वह शराब है, तो आपको उससे ज़रूर दूर रहना होगा और निश्चित रूप से तैलीय और चिकनायुक्त भोजन से भी परहेज़ करना होगा। विषाक्त और हानिकारक पदार्थ जिनसे लिवर प्रभावित हो सकता है, उनसे भी बचना चाहिए। यहाँ तक कि दवाओं के इस्तेमाल के मामले में भी आपको विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेकर ही अपना इलाज जारी रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि फैटी लिवर के बारे में जो बातें मैंने बताई, वे आपके भविष्य में बहुत काम आएँगी। सभी को धन्यवाद।